हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज की हमारे क्लास है सप्ताह 11 का दिवस 6। आप जानते हो दिवस 6 में एक टेस्ट होता है, एक आकलन होता है प्यारे बच्चों। आपका सप्ताह में आपने दिवस 1 से लेकर के दिवस 5 तक जो पढ़ा है उसका एक टेस्ट होता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं जय श्री राम के नारे के साथ आज की क्लास। हमने बेटा ये पढ़ा था, देखो जरा, री इन्फोर्समेंट वर्कशीट, पुनर्बलन वर्कशीट है आपकी। मौखिक में आपको जवाब देने हैं। कुछ शब्द दिख रहे हैं बेटा प्रश्न क्रमांक 1 में। रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। अलाउड मतलब जोर से पढ़ना है, इतना भी जोर से नहीं पढ़ना कि बेटा स्कूल के बाहर आवाज़ जाए। फ्री, पहला शब्द है फ्री। फ्री माने आज़ाद करना। दूसरा शब्द देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर, अवे। इस शब्द को पढ़ते हैं अवे, AWAY, अवे माने दूर। तीसरा शब्द है, इसको पढ़ते हैं बेबी। बेबी माने आप जानते हो बेटा बच्चा, छोटा सा। अगला शब्द है बर्ड, BIRD, बर्ड। बर्ड माने पक्षी या चिड़िया, ठीक है। CAGE, सी से बनता है बेटा क, केज। केज में होता है पिंजड़ा। ये सारे इन शब्दों के मतलब बेटा हम इस सप्ताह में आपको बता चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। केज माने पिंजड़ा। अगला शब्द है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब होता है मैदान, ठीक है बेटा। अगले शब्द को पढ़ते हैं ग्राउंड, इसका मतलब होता है मैदान। ग्राउंड के जैसा ये फाउंड। फाउंड मतलब मिला, कोई चीज़ आपको मिली या पाया, आपने प्राप्त किया। केम, केम मतलब आया बेटा। कम का मतलब होता है आना, और कम की पास्ट फॉर्म है केम, CAME, केम। ओपन, OPEN, ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। तो बहुत इजी शब्द थे बेटा। अगर आपने अभ्यास कार्य सही से किया है, सही से सारे वीडियो देखे हैं, तो ये बहुत आसान है। अगला है आंसर द क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस ऑरली। इन प्रश्नों के जवाब आपको मौखिक रूप से देने। ऑरली मतलब मौखिक रूप से। व्हाट वाज द बेबी बर्ड्स नेम। नेम मतलब नाम, व्हाट मतलब क्या, बर्ड माने पक्षी। जो बेबी बर्ड था उसका नाम क्या था, व्हाट मतलब क्या। अब बताओ, पाठ पढ़ा चींची, क्या नाम था, चींची। तो आप बोल सकते हो चींची। हु वाज रैटी, बताओ सोच करके, रैटी कौन था। हु वाज रैटी, अ रैट, एक चूहा था, ए रैट। हु फेल ऑन द ग्राउंड, हु माने कौन, ग्राउंड में कौन गिरा था। तो आप बताओ चींची द बेबी बर्ड। ये कहानी बेटा हमने 4-5 बार पढ़ ली, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा, और इस प्रश्न के लिए आप जीत सकते हो एक चॉकलेट, ठीक है। अगर मेरे स्कूल में होते बेटा मैं चॉकलेट जरूर देता आपको। आप जिस भी स्कूल में हो वहाँ का क्या नियम है उसको फॉलो करें। ये लिखित में है, तो मैच द वर्ड्स, जोड़ियाँ आपको मिलानी हैं, ठीक है। चित्र दिख रहे हैं आपको। बर्ड, BIRD, बर्ड, ये क्या है बेटा, पक्षी है, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दो, बर्ड। इसको क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। ये क्या है बेटा, पिंजड़ा। पिंजड़े की जोड़ी मिला दो, केज। पिंजड़े को कहते हैं केज। और ये कौन है बेटा, राजू और मोना है, तो राजू एंड मोना। ये जो दिख रहा है लास्ट में आपको, ये है रैटी द रैट, चूहा है। ये कौन है बेटा, ये चूहा है, तो इसकी जोड़ी आप चूहे से मिला दीजिए। वेरी वेरी इजी, बहुत आसान, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। एक शब्द में जवाब दीजिए। हु फेल ऑन द ग्राउंड। देखो फिर से वही प्रश्न आ रहा है, ग्राउंड में कौन फेल हुआ। फेल मतलब गिरना, तो चींची। कौन गिरा था, चींची, तो जवाब हो जाएगा हमारा चींची। हु फ्ली अवे विद द केज। केज को लेकर के कौन फ्ली अवे हो गया। फ्ली मतलब
भाग गया, उड़ गया। तो अदर बर्ड्स, कौन उड़ गए? अदर बर्ड्स। बेटा अदर की स्पेलिंग देखो, सुधारो जरा, OTHER, अदर, ये स्पेलिंग है, ठीक है, लिखने में भूल हो गई थी, अदर बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्प्ड टू फ्री चींची? चींची को आज़ाद कराने में किसने मदद की? बताओ जरा, सोच के बताओ, चींची को आज़ाद कराने में किसने मदद की? रैटी द रैट, बहुत बढ़िया। किसने मदद की थी? रैटी द रैट। द रैट भी बोल दोगे चल जाएगा। हु कट द केज? केज किसने कट किया? पिंजड़े को किसने काटा? अब बताओ जरा, बिल्कुल सही, रैट। पिंजड़े को रैट ने काटा, चूहे ने। अगला है हु वाज फुल ऑफ जॉय? फुल ऑफ जॉय मतलब फुल मस्ती में कौन था? चींची। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ वर्ड। बेटा आपने इस पार्ट में कुछ नए शब्द देखे हैं, उनकी स्पेलिंग आपको याद करनी है। तो देखो जरा, ECAG, इससे बनेगी बेटा केज, स्पेलिंग बनेगी केज माने पिंजड़ा। इनको अगर सही से अरेंज करोगे तो आपकी स्पेलिंग बन जाएगी ERFE। इनसे तो पहले लिखो F, फिर लिखो R, फिर लिखो EE, फ्री। इसको अरेंज करोगे तो स्पेलिंग बनेगी ग्राउंड मतलब मैदान। और DONUF, तो पहले F लिखो F, फिर O, फिर UND, तो स्पेलिंग बनेगी फाउंड। फाउंड माने मिला। और इसको अरेंज करोगे तो स्पेलिंग बन जाएगी जॉय। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको शब्दों को अरेंज कर करके सही स्पेलिंग बनानी है। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन, ये बहुत अच्छी ट्रिक है बेटा सिखाने की। ये जो बुक है ना बेटा, बहुत शानदार बुक है। प्रीपोजिशन सिखाने का शानदार तरीका है, किसी भी चीज़ को सिखाने का बहुत शानदार तरीका अपनाया गया है इसमें। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन, आपको प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है। द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड, तो इसमें ऑन प्रीपोजिशन आ गया है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। दूसरे वाक्य में दे पुट द बर्ड इन माने अंदर, ये प्रीपोजिशन आ गया है बेटा इन अ केज। तीसरा है चींची द बेबी बर्ड फेल फ्रॉम द ट्री, कहाँ से गिरे? फ्रॉम माने से, तो फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन आ गया। दे वर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, कहाँ स्टैंड हुए थे वो? पेड़ के अंडर, अंडर माने नीचे, तो अंडर को अंडरलाइन कर दीजिए आप, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। द बर्ड्स फ्ली ओवर द हाउसेज, ओवर मतलब ऊपर, ओवर द हाउसेज घरों के ऊपर उड़ रहे थे। बेटा घर के ऊपर किस तरीके से, देखो जरा, मान लो ये आपका घर है, तो इसके ओवर यहां पर उड़ रहे हैं पक्षी, ठीक है, टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या लगाएंगे हम? ओवर। अगर टच हो रहे होते तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। अगला है, कुछ चित्र आपको दिए गए हैं। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया, पोजीशन माने स्थिति, इनमें से देख करके आपको भरना है। ठीक है, देयर आर फ्लोर्स द टेबल, ये टेबल है, टेबल पे फ्लोवर रखे हुए हैं। ये टेबल है, टेबल से टच करते हुए फ्लोवर रखे हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ये ऑन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ऑन का। वैसे भी ओवर ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, द बॉल इज द टेबल, बॉल कहाँ बेटा? टेबल के नीचे है, अंडर है, तो अंडर भर दो। ठीक, तो आपने अंडर भी भर दिया, ऑन भी भर दिया। द कप इज इन द प्लेट, कप कहाँ बेटा? प्लेट में, प्लेट के अंदर है कि नहीं है? तो इन द प्लेट। देयर इज ए हॉट टी, हॉट टी गर्म चाय कहाँ पर है बेटा? ये भी बेटा कप के अंदर है, कप के अंदर है, तो इन द कप। देयर इज ए ट्री, बेटा ये घर बना हुआ है, और ट्री कहाँ है? घर के पीछे है। कहाँ है? बिहाइंड, घर के बिहाइंड है, घर के पीछे है।
तो इसमें भर देंगे बिहाइंड द हाउस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारे वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्यारे शिक्षक साथी जो इस वक्त हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अमूल्य सुझाव हमें ज़रूर दें ताकि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू फॉर द क्लास। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू अगेन।